ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम विषय ले रहे हैं प्रेम में क्रोध की कोई स्थान नहीं है। आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है, कई प्रेम करने वाले व्यक्ति जीवन के अंदर में स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम में मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार का घृणित कार्य करने वाले, यानी घृणा वाला कार्य करने वाले मनुष्य को मैं अपने जीवन काल में प्रेमी की संज्ञा ना देकर केवल यही कह सकता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति नर या नारी पिशाच रूप में होते हैं। प्रेम का अर्थ है समर्पण। जो वास्तव में प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। रूठना और हत्या कर देना, ये दोनों ही बड़े गंभीर विषय हैं। प्रेमी या प्रेमिका अगर आपस में एक दूसरे से रूठ जाएं तो वह तो उनके न मिलने की वजह से एक उनके आत्मा का तड़पन है। तड़पता है आदमी कि मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिली, मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिला। लेकिन उस प्रेम को ऐसा विकराल रूप दे देना कि मेरे साथ प्रेम नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या मार देते हैं, या स्त्री पुरुष को मार देती है, तो वो प्रेमिका नहीं है। वो मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं कि मनुष्य कोई यह प्रथम बार पृथ्वी पर जन्म नहीं ले रहा है। पृथ्वी को बने हुए 4 लाख से भी ऊपर, बल्कि आप ये समझो कि 6-7 लाख वर्ष हो चुके हैं। और इस 6-7 लाख वर्ष के अंदर में न मालूम कितनी बार मनुष्य ने जन्म ले लिया और कितनी बार उसकी मृत्यु हो गई है। और जो इस प्रकार से एक दूसरे को मारते हैं, ये अपने पूर्व जन्म का जो है बदला लेने के लिए पैदा होते हैं। कोई केवल प्रेम और प्रेमिका में ही ऐसा एक दूसरे को मारने का जो देखा गया है, वह देख के मुझे भी बहुत कई बार दुख होता है। अब यहाँ पर लोग प्रेम का रूप तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का देते हैं। क्या इस बात का भी लोगों ने जीवन में अनुभव किया है कि राधा जी और कृष्ण का जो आत्मा का मिलन था वो कितना पवित्र था? क्या कृष्ण भगवान की राधा के साथ विवाह ना होने के कारण क्या कृष्ण भगवान जब दुनिया को मार सकते थे तो क्या वो राधा को नहीं मार सकते थे? क्या राधा कृष्ण को नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो क्या राधा कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी? पहुंचा सकती थी। तो इस प्रकार से जो ये व्यक्ति बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, ये करते हैं,
और एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, तो इन्हें हम प्रेमी ना कह के इन्हें हम नर पिशाच की संज्ञा देते हैं, जो मेरा शास्त्रों के अंदर में अध्ययन करने के बाद जो मैंने अनुभव किया है। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में यही लिखा है कि मनुष्य को जीवन में आके प्रेम करना चाहिए, चाहे वो भगवान के प्रति प्रेम हो, चाहे वो माता पिता के प्रति प्रेम हो, चाहे वो पति पत्नी के प्रति प्रेम हो। अब शादी विवाह जो होता है, यह तो एक दो परिवारों का समझौता है, पर अब आज के दिन कई लोगों के हमने भी विवाह कराए हैं और देखा है, बोला लड़की देख के बताएगी कि लड़का पसंद है नहीं है, लड़का देख के बताएगा लड़की पसंद है नहीं है। लेकिन इनको इतना तो ज्ञान आज के बच्चों को है कि ये पसंद का है और ये पसंद का नहीं है, लेकिन आगे का जीवन में उन्हें किस प्रकार अपने आचरण रखने हैं, इस विषय में उनको ज्ञान नहीं है। पहले हमारे टाइम पे हमारा जैसे विवाह हुआ था, पिता ने जहाँ कह दिया वहाँ हमने विवाह कर लिया, और जिस प्रकार से हमें नसीब में जिस कन्या की प्राप्ति होनी थी वो हो गई, बच्चे भी हुए, ठीक है, सब पढ़ लिख लिए, सब अच्छे विद्वान बन गए। लेकिन अब जो आज का मनुष्य कहता है कि यह विकसित हो गया है और अधिक विकास होना मनुष्य के नाश का कारण है, और यह भी मैं सिद्धांत आपको आज बतलाता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण का बेटा और अर्जुन का बेटा दोनों जीवित रहे थे कुछ समय, बाद में उनकी वंशावली चली गई। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक ही बात बोली थी कि आप अपने बेटों को सारी विद्याओं का तो ज्ञान कराना, पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना मत बताना, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र से बहुत मुश्किल से जो है हमने यहाँ पर धर्म की स्थापना की है। अगर हम इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की बात को मानते हुए ये ब्रह्मास्त्र वाले जो शस्त्रों की जो विद्या है ये लुप्त हो गई, और उसमें केवल एकाध ही जैसे शब्द रूपी बाण वगैरह जो है थोड़ा रह गए थे, बाकी विद्या का लुप्त हो गया। और इसी प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कई बड़े बड़े देश दूसरे देशों को परमाणु युद्ध या परमाणु बम बनाने के लिए मना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का जो साइंटिफिक और जो ज्ञान है उसका मतलब यही है कि अगर इस प्रकार के घातक हथियार पृथ्वी पर चलेंगे तो इसमें तो कोई दो राह ही नहीं कि पृथ्वी का विनाश ना हो। एक पुल को बनाने में या एक कोई भी यंत्र को बनाने में सालों लग जाते हैं, तब जाके उसकी खोज होके वह यंत्र बन पाता है। लेकिन किसी भी चीज का विनाश करने में केवल कुछ ही क्षण लगते हैं और वो समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम अब फिर वापस उसी में आ रहे हैं कि प्रेम शब्द को आदमी को जानना चाहिए कि प्रेम वास्तव में है क्या। क्या किसी की मृत्यु करना प्रेम में
इसे प्रेम कहा जाएगा? तो आप या तो व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से चले या व्यक्ति माँ बाप के हिसाब से चले, और जो व्यक्ति स्वयं में अपने आप में चलने की कोशिश करता है वह जीवन में बिना गुरु के अगर चलता है तो वह सफल नहीं होता है, और यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आप लोग ज्ञानी हैं ही, पर जो मैं जीवन में इन शास्त्रों को और वेदों को पढ़ने के बाद अनुभव कर रहा हूँ वो मैं आपको बतला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत सुंदर मंत्र संबंधी विषय में अगला वीडियो दूंगा। देखिएगा जो कि मंत्र सिद्धि किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।